ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव आगामी 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कन्या राशि वालों, यह जो 2.5 वर्ष का समय रहेगा, इस 2.5 वर्ष में आपके जीवन में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में आपका जो जीवन है वह 360 डिग्री घूम जाएगा। साथ ही कुछ अधूरी इच्छाएं जो लंबे समय से लंबित थी वह भी पूर्ण होंगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जब भी इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा। कौन से ऐसे 2 कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, जब हम शनि जैसे ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। आपके लिए जब हम बात करते हैं तो शनि देव का जो गोचर हो रहा है, आपके सप्तम भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे और यह गोचर 30 साल बाद आया है। ठीक है, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। आपके अनुसार यदि देखें, आपकी कुंडली के अनुसार देखें तो शनि आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि शनि क्या आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, मित्रता निभाते हैं। ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव की हम बात करते हैं तो पंचम भाव आपके पूर्व कर्मों का भी होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का, प्रेम संबंध का, संतान का, आपकी बुद्धिमत्ता का, मनोरंजन का और साथ ही कंसल्टेंसी का होता है। वही 6 हाउस की जब हम बात करते हैं तो यह आपके सर्विसेज का होता है। ठीक है, रोग ऋण शत्रु का होता है। ठीक है, नौकरी इसी से देखा जाता है। हालांकि कर्म स्थान भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन 6 हाउस रोग ऋण शत्रु सर्विस को देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है तो निस्संदेह यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किन क्षेत्रों में होगा, आइए जानते हैं। देखिए शनि जो जा रहे हैं ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, यानी कि शत्रु राशि में जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया कि जब शनि का गोचर 7वें भाव से होता है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये 2.5 वर्ष आपके जीवन को बदल देने वाले समय में से होने वाला है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि जब सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए पंचम के स्वामी होकर सप्तम में जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात यह रहेगी कि जब पंचमें सप्तम में जा रहे हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का अवसर बनेगा। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से लव एंड रिलेशनशिप में थे, आप भ्रमित स्थितियों में चल रहे थे, कोई क्लियरेंस आपके सामने नहीं निकल के आ रही थी कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जो डाउट्स मन में आपके आ रहे थे उन सभी डाउट्स का समाधान यहाँ पर शनिदेव आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रही है। प्रेम विवाह होने का योग आपके लिए बनता है। यदि आप अपने घर परिवार के लोगों से बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय बना है। और ये जो 3 जून 2027 तक का टाइम फ्रेम है, यानी कि 2.5 वर्ष में प्रेम संबंधों में अनुकूलता, नए प्रेम संबंध बनना, जो लोग प्रेम संबंधों में नहीं हैं उनके लिए विवाह के योग बनना और लव लाइफ आपकी कुल मिलाकर बेहद ही शानदार रहने वाली है। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए तो देखिए पंचम के स्वामी होकर सप्तम में जा रहे हैं शनि और अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, मैंने यह भी बताया। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं
उनके लिए अच्छा समय है। भाग्य का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, कन्या राशि वालों, इस समय अवधि का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, किन लोगों के साथ में ऐसी स्थिति बनेगी? जिन लोगों के कुंडली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का योग है, नौकरी का योग है, तो निस्संदेह आप सफलता प्राप्त करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी कोई न कोई अधूरी इच्छा जरूर पूर्ण होने जा रही है। यदि आप डिप्रेस हो रहे थे, किसी फील्ड की तैयारी कर रहे थे, बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, यही वह समय है जब शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहद ही शानदार रहने वाली है। देखिए, शनि का जो गोचर है जब सप्तम भाव में हो रहा है तो सप्तम भाव की भी बात करेंगे तो यहाँ पे सप्तम भाव में मीन राशि आती है और कन्या लग्न या कन्या राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव आप होते हैं, है ना, इमोशनल भी होते हैं, चीज़ों को करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेहनती भी आप होते हैं, हालांकि बीच बीच में आप आलस्य कर जाते हैं। तो जब सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये लाभ तो आपको दे देंगे। अचानक से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन सप्तम भाव है बिजनेस का। तो देखिए, यहां पर दो चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप कन्या राशि वालों ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप वगैरह में नहीं कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करेंगे, व्यापार से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें खटपट होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने मन बनाया कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बिजनेस करेंगे, 1000% आप डूब जाएंगे। वो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। शुरू तो आप कर लेंगे लेकिन उसमें आप नुकसान सहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, लाभ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, ख्याति मिलेगी, आपके बिजनेस व्यापार से लाभ होगा, लेकिन साझेदारी के कार्यों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि सप्तम जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूती तो देते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उसको ये खराब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि साझेदारों के साथ में रिलेशन खराब होगा। रिश्तेदारों के साथ में अगर बिजनेस करें तो रिश्तेदारों के साथ में रिलेशन खराब होगा। तो मैं यही आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी ही बना के रखेंगे कन्या राशि वालों, तो ज़्यादा बेहतरी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जब हम बात करते हैं सप्तम भाव की तो वहां पर हम दाम्पत्य जीवन को भी देखते हैं। तो यहां पर स्थिति क्या है कन्या राशि वालों, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब कन्या राशि वालों का विवाह होता है, विवाह के 3 से 4 वर्ष तक इनके वैवाहिक जीवन में बहुत खटपट होती है, ठीक है, रिश्ता टूटने के कगार पर भी आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो देखिए, शनि जो है ना, ये नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही ठंडे प्लेनेट माने जाते हैं। तो अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह, वातावरण खराब होना, ठीक है, जीवन साथी के साथ में एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप करना या इग्नोरेंस का काम करना, ये चीजें आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी एक संतान हो चुकी है तो फिर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप निकाल ले जाएंगे। यद्यपि अगर आप जुपिटर की महादशा में चल रहे होंगे या आपके लिए सूर्य की दशा चल रही होगी, तब जाके अलगाव या कोर्ट कचहरी का मामला पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपकी एज हो गई है, 10-15 साल आपके शादी विवाह को लेकर हो गया, तो चीजें बेहतर हैं, बहुत नेगेटिव नहीं है, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं दाम्पत्य जीवन को जिस हिसाब से मैंने बताया कि शुरुआती जीवन में है तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका विवाह काफी लंबा समय हो गया तो फिर चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। हालांकि 29 मार्च से लेकर और जून तक थोड़ा ज्यादा उठापटक की स्थिति रहने वाली है वैवाहिक जीवन के अंदर। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, नौकरी कर रहे जातकों के लिए छठे के स्वामी होकर केंद्र में है, अच्छी स्थिति है, नई नौकरी की संभावनाएं। मैंने कहा आपको सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो थोड़ा सा वहां पर कार्य की अधिकता रह सकती है, अथवा सरकारी क्षेत्र में अगर आप नौकरी कर रहे हैं कन्या राशि वालों, ज्यादातर मैंने कन्या राशि वालों को नौकरी करते देखा नहीं है, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी चुनौतियां या अपने आप को फंसा हुआ आप महसूस कर सकते हैं इन 2.5 वर्षों में। हालांकि नौकरी नहीं छूटेगी, लेकिन थोड़ी सी एक खिन्नता मन में रहने वाली है, ये स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे जातकों को बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी, नौकरी में चेंज भी होगा। और ध्यान रखें, जो नौकरी में चेंज होगा ना वो पॉजिटिव होगा,
ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि तीसरी दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे, तो शनि ये इंगित कर रहे हैं कि पिता के हेल्थ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही आप धर्म कर्म के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा, विदेश यात्रा भी होगी। ठीक है, अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखें कि यहाँ पर संतान की स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, संतान का शादी विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति का अगर आप सपना देख रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपको लाभ अवश्य देते नजर आ रहे हैं। स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मामला है उनको भी काफी हद तक राहत मिलने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि राहु 6 से गोचर करेंगे तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता दिलवाएंगे। कर्जे में आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए 7वीं दृष्टि जब शनि देख रहे हैं, हालांकि पंचम और छठे के स्वामी हैं, तो पंचम के स्वामी तो जब लगन को देखते हैं तो स्थिति अच्छी बनती है, लेकिन 6 हाउस के भी लॉर्ड है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जब लगन को देखते हैं या लगन से गोचर भी करते हैं ना, तो ये हड्डियों की तकलीफ देते हैं, क्योंकि सूर्य को कमजोर कर देते हैं, तो मानसिक तनाव, टेंशन, सिर दर्द की समस्या, ठीक है। और अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर आपको कहीं ना कहीं से चोट चपेट, क्योंकि अगर आपने ड्रिंक वगैरह करके गाड़ी वगैरह चला तो उसमें हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा, योग व्यायाम से जुड़िएगा। लगन को शनि देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको अपने आपको डिसिप्लिन करके चलना पड़ेगा, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर सचेत रहते हैं। शनि की दृष्टि का यही मतलब होता है कि जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं वहां से चीजों को मैनेज करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना। अब देखिए शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके चौथे भाव पर रहेगा, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी मां की हेल्थ पे थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे स्थितियां ये 2.5 वर्ष तक बना के रखेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, कंस्ट्रक्शन कराने का योग बनेगा, नए वाहन का योग बनेगा। हालांकि शनि जब दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पर, तो कुछ लोग अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, जिनके पास में बाइक नहीं है तो वो बाइक लेने का योग बनेगा, जिनके पास में बाइक है तो बड़ी बाइक ले सकते हैं, जिनके पास में बाइक है तो वो कार की तरफ जा सकते हैं। सेकंड हैंड कार का भी योग बनता है, नए कार का भी योग बनता है, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वाहन, भूमि, भवन, वाहन का लाभ अवश्य मिलेगा आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो यह समय कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। मैंने कहा था कि आपका जीवन जो है वो 360 डिग्री घूम जाएगा। तो क्या होगा? पहली बात कि आप देखेंगे अचानक से आप ना चीजों का मैनेजमेंट करने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों का इस टाइम फ्रेम के दौरान शादी विवाह होगा तो उनका कुटुंब हो सकता है कि जैसे आप कन्या राशि वाले हैं तो जिस व्यक्ति से आपका विवाह हो रहा है तो उनका आपका ससुराल पक्ष बड़ा हो सकता है अथवा आपका कुटुंब में बड़ा हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मैंने बात किया कि 360 डिग्री आपका जीवन घूम रहा है, मतलब कि कई बार जीवन साथी और आपके बीच में तू मैं हो सकती है और आपको पता है कि नहीं ये कमी है, लेकिन एक दूसरे को जताते रहेंगे, शो नहीं करेंगे, बहुत एग्रेसिव होकर बात अपनी नहीं रखेंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप बात रखेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो पैसा आपको मिलने का योग बनता है, ठीक है। आपके नेचर में बदलाव आएगा, आप हर किसी के लिए अच्छा करना चाहेंगे, ठीक है। माता पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, जो लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, इलेक्शन जीतने का योग बनता है, ठीक है। हर किसी के साथ में प्रेम संबंध निभाने में जाएंगे तो आप दिक्कत में फंसेंगे, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड, कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे जिससे आप अचानक से उस आइडिया को लेकर आगे जाएंगे तो बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जा सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात मैंने कहा कि हर किसी की बात को अगर आप दिल पर लगाने लगेंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा काम क्या नहीं करना है, रिश्तेदारों के साथ बोलकर भी कोई बिजनेस नहीं कीजिएगा, मित्रों के साथ में पार्टनरशिप में कार्य नहीं कीजिएगा। तीसरी बात कि आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा शनि जैसा प्लैनेट जब लगन को देखता है तो ये क्रोधी जरूर बनाते हैं, तो खिन्नता आ सकती है जिससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बाकी हर प्रकार की चीजें, हर लिहाज से अगर मैं देखूं तो धन वाइज भी अच्छा है, धन लाभ भी होगा, रुके काम बनेंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ठीक है। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। तो बहुत अच्छे टाइम की शुरुआत कन्या राशि वालों आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करना है? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोग आपको ईगोस्टिक भी बोल सकते हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। शनिदेव की शरण में बने रहिएगा। शनिदेव के दान नहीं करना है आपको, आप शिवालय जाते रहिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए, गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहिए। अपने नेचर को बढ़िया बना के रखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। धार्मिक जरूर बने रहिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक